Hello students, welcome on your YouTube channel. So the next topic is proving the refraction laws through the Huygens wave theory. Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ किया है आपके लिए। इसमें क्या है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। यहाँ पर ये वेव फ्रंट है आपके पास में, ए बी इज द वेव फ्रंट, दिस वन एंड दिस वन ऑल बोथ आर द रेज। इसके लिए देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से बीच में से भी रेज आती है ना, लेकिन फॉर द easy way going I am just drawing the two rays here. Okay, चलिए यहाँ पर ये जो मैंने मीडियम लिया है, ये लिया है रेयर एंड दिस वन इज द डेंसर मीडियम। ऑब्वियसली वी नो दैट द V1 इज ग्रेटर देन टू V2। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये डिनोट भी कर दिया। देखिए मेंशन किया मैंने V1 इज ग्रेटर देन टू V2। क्यों? क्योंकि ये रेयर मीडियम के लिए वेलोसिटी स्पीड सॉरी एंड दिस वन इज फॉर द डेंसर मीडियम। तो चलिए क्या हो रहा है आप फ्रेंड देखिए, इस वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, वो स्ट्राइक करेंगे इस सरफेस पर, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर स्ट्राइक करेंगे। क्यों करेंगे सर? क्योंकि ये जितने भी वेव फ्रंट्स के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो अपने अंदर से क्या कर रहे हैं, एनर्जी को एमिट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। पहले इस वाले को देखिए बी पॉइंट को, बी पॉइंट क्या होगा, वापस से वही काम करना है। यहां से ये आ जाएगा ऐसे, इस पॉइंट को रिगार्ड करूंगा मैं डी, दिस इज द नॉर्मल। ओके, एंड व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट इज द डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू distance is equal to speed, it is v1 and time interval is equal to t। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर आई, अब ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी इस वाली सरफेस। देखिए पहली वाले केस में ऐसे गई थी रेज, अब ये थोड़ा रिफ्रैक्ट हो जाएगी ऐसे। ठीक है ना, इसको m डैश नाम देंगे। चलिए अब क्या हो रहा है, ये रिफ्रैक्शन एंगल हो गया। देखिए ये इंसिडेंट एंगल हो गया आपके लिए, ठीक है, और ये क्या हो गया, रिफ्रैक्शन एंगल। वही सेम काम करना है, ये वेव फ्रंट से और ये रे, ये वेव फ्रंट है और ये रे, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, ऐसे एंगल। इसको क्यों रिगार्ड कर रहा हूं, ये 90 माइनस होगा और ये क्या हो जाएगा 90 माइनस ऑफ आई, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आई हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स अब बात करते हैं इस ए पॉइंट की। तो ये जो ए पॉइंट है ना, अपने अंदर से वापस से क्या होगा, सेकेंडरी वेवलेट्स को एमिट करेगा। तो सेकेंडरी वेवलेट्स हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले मैंने रिगार्ड करा t is equal to 0, the position of A as t is equal to 0। अब मैं ड्रॉ करूंगा क्या, हेमिस्फीयर। ठीक है ना, पॉइंट सोर्स है यहाँ पर, ये एक्ट एज अ पॉइंट सोर्स, सो वी मस्ट ड्रॉ हियर ए हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर ड्रॉ करने के लिए मुझे उसकी रेडियस चाहिए। तो रेडियस कितनी रिक्वायर्ड है, इट इज v2 एंड t। ठीक है, v2 एंड t, उसकी मैं रेडियस रिगार्ड करूंगा एंड आई ड्रॉ हियर अ हेमिस्फीयर लाइक दिस एंड आई ड्रॉ ए टेंजेंट taking the point of f and I draw a tangent at it and I meet the f point to the d point and this is named as the secondary wavelets और tangent आपने जो हाइगेंस कंस्ट्रक्शन है उसमें मैंने आपको बताया था, इट इज एन वाला कॉमन टेंजेंट। ठीक है, चलिए अब मैं इसको इससे मिला देता हूं। दिस इज द रिफ्रैक्टिंग रे, दिस इज द रिफ्रैक्टिंग रे, इसको पूरा लिख देना। तो यहां पर ये हो गया r। ठीक है, देखिए ये जो एंगल है ना, ये कितना है 90। ये तो आपके पास में रिफ्रैक्टिंग रे हो गई और ये हो गया आपके पास में सेकेंडरी वेवलेट्स और द वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट और रे के बीच में एंगल इट इज 90। तो यहां बताइए ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बताइए कितना है। देखिए ये जो एंगल है ना, ये तो 90 है। ठीक है, ये सरफेस हो गई रिफ्रैक्टिंग और ये नॉर्मल हो गया, दोनों के बीच में कितना एंगल है, ये है 90 है। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस r। सो वी नो दैट द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल इट इज 90 माइनस r एंड दिस इज r। देखिए स्टूडेंट्स इस वाली बात, इस वाले पूरे डायग्राम्स के अंदर एक बात बहुत अच्छे से ध्यान नोट कर लेना कि ये जो आई है और ये आई है, देखिए कैसे बन रहा है, नॉर्मल से इधर और इस रे से इधर, है ना। इसी तरीके से r यहां पर बन रहा है तो r यहां पर भी बनेगा ना। ये अपन क्या अगले वाले न्यूमेरिकल में इस चीज को यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया आपको सारा। अब अपन फर्स्ट लॉ प्रूफ करते हैं। ठीक है, यहां तक अपन ने काम हो गया। चलिए इन ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में देखिए और इस वाले ट्रायंगल, ये वाली जो डिस्टेंस होगी ना स्टूडेंट्स, ये होगी v2t, ये यहां से लेकर और f कितना होगा v2t। अब मैं फर्स्ट थिंग इज, देखिए इस वाले ट्रायंगल की बात करता हूं मैं, इस वाले ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD में आप है ना साइन आई निकालिए एक बार, साइन आई। तो देखो मैं बताता हूं साइन आई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो इन दिस ट्रायंगल दिस इज द 90 डिग्री
दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज द हाइपोटेनस, 90 के सामने वाली हाइपोटेनस होती है। सो आई साइन आई इज इक्वल टू पी अपॉन एच। तो व्हाट इज द पी? इट इज बीडी, बीडी, बीडी एंड दिस मच इज एडी। तो बीडी कितना है अपने पास में? V1t और एडी क्या है? एडी को एडी रहना दो एक बार ना। तो ये इक्वेशन होगी फर्स्ट। सेकंड देखिए, इन ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, AFD, AFD साइन आई फाइंड आउट करेंगे इसके अंदर, वैसे P अपॉन H। तो देखिए वापस से ये 90 हो गया, इसके सामने वाली हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस तो सेम है दोनों के अंदर, AD, और इसके अंदर कितना होगा? ये इसकी हो गई AF, AF इज इक्वल टू V2 है ना, V2T अपॉन AD। सो इसको सेकंड इक्वेशन लिख देंगे। अब इनको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे अपन, डिवाइडिंग, डिवाइडिंग, डिवाइड करेंगे इसको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। तो क्या होगा? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू V1 अपॉन टी। इतना कैलकुलेशन तो आपको आता ही होगा ना स्टूडेंट्स। तो अब यहां पर देखिए जरा क्या हो रहा है, देखिए V1 अपॉन V2 आ गया ना। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये जो V1 है इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड, और इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी, इट मींस यहां पर एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कांस्टेंट टर्म। और उसी कांस्टेंट टर्म का नाम क्या होता है? म्यू। इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको 1 2 भी लिख सकते हैं और 2 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर लिखेंगे इसको 2 1 या 1 2, जो भी आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। इट इज द कांस्टेंट टर्म। तो ये आपके पास में क्या हो गया? फर्स्ट लॉ हो गया। क्या हो गया? फर्स्ट लॉ हो गया, ठीक है। समझ में आ गया आपको? फर्स्ट लॉ प्रूव्स, रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ प्रूव हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बात बताता हूं, ये जो रिफ्लेक्शन होता है, देखिए मैं रिफ्लेक्शन बोल रहा हूं, रिफ्रैक्शन नहीं बोला, और एक रिफ्रैक्शन होता है। इन दोनों का जो फर्स्ट लॉ है ना, वो दोनों तो सेम होते हैं, नहीं सॉरी, सेकंड लॉ जो होते हैं ना, दोनों की सेम होते हैं, ठीक है। यानी कि जो अपन ने रिफ्लेक्शन वाले में जो सेकंड लॉ किया था, वही अब अपन इसमें करने वाले हैं। चलिए देखिए कैसे करते हैं। तो मैं थोड़ा इसको रब कर रहा हूं। ये फर्स्ट लॉ हो गया। देखिए यहां पर मैं डिनोट करता हूं। सबसे पहले मैं आपको 2 3 चीजें बताऊंगा। देखिए AB, AB दिस इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट है ना, IWF लिख रहा हूं, आप पूरा डिनोट करेंगे, इंसिडेंट वेव फ्रंट। एंड FD, FD इज द रिफ्रैक्टेड, आप पूरा लिखेंगे, आपकी आदत ही है ना लिखने की, थोड़ा मैं लिख देता हूं इसको, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। एंड XY, XY इज द प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन लिखना, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है। बच्चे सोच रहे होंगे सर आप ये क्या थ्योरेटिकल चैप्टर्स करवा रहे हो? अरे भाई थ्योरी नहीं करवा रहा हूं मैं, अभी आपके पास में न्यूमेरिकल भी आएंगे खूब सारे, लेकिन ये थ्योरेटिकल पार्ट है तो उसको पढ़ाना तो जरूरी है ना। अब ये देखो यहां से क्वेश्चन आएगा आपके पास में, ठीक है ना। तो ऑल थ्रीज आर, ये जो तीनों होते हैं ये कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड। तो मैं तो परपेंडिकुलर टू बोर्ड लिखूंगा, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, बट आप क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर टू द कॉपी और पेपर। चलिए ठीक है। अब देखिए MA, वापस से बता रहा हूं, MA इज द, देखिए ये इंसिडेंट रे है ना, इंसिडेंट रे, और ये क्या हो गया आपके पास में? वेव फ्रंट। तो इसके परपेंडिकुलर होगा AB के। सेम काम करना है, रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड DM डैश। देखिए मैंने जो यहाँ पर जो नोमेनक्लेचर लिया है ना ABCDF, ये सारे मैंने वैसे ही लिए हैं जैसे मैंने पहले वाले केस में ले लिए थे, FD। और यहाँ पर परपेंडिकुलर XY की क्या हो गया? नॉर्मल, यहाँ Q लिख लिया मैंने, ये Q हो गया और ये A पॉइंट हो गया, तो QA। तो सेम काम करना था। These all three are perpendicular to this board। जो तीनों हैं वो इन तीनों के परपेंडिकुलर हैं, और ये तीनों बोर्ड के परपेंडिकुलर हैं। तो ये तीनों किसमें हो गए? आपस में एक प्लेन में हो गए, एग्जिस्ट इन अ प्लेन। सॉरी इसको लिख देते हैं लाइज इन अ प्लेन। तो ये सेकंड लॉ को प्रूफ कर रहा है आपका, सेकंड लॉ, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने ये पूरा देखा। अब चलिए एक और अपन क्वेश्चन करते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए मैं आपको फिर बता देता हूं, ये वाला जो एंगल है ना, ये और ये दोनों सेम होता है, कहां गया ये वाला, और ये जो एंगल होता है और ये एंगल जो होता है वो सेम होता है। वैसे अपन ज्योमेट्री से भी देख सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान रखना। नाउ स्टूडेंट्स देखिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन ड्रॉ किया है आपके लिए, यहाँ पर मैंने लिख लिया है क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन को देखते हैं। ये MCQ है, मतलब इसमें 2 3 ऑप्शंस हैं यहाँ पर, उसमें एक से ज्यादा सही हो सकते हैं आपके। तो चलिए देखते हैं।
इन द गिवन डायग्राम, एक डायग्राम गिवन है आपके पास में, ए वेव फ्रंट, यहां पर मैंने WF लिखा है, पूरा लिखना, ए बी मूविंग इन द एयर इंसिडेंट ऑन ए प्लेन ग्लास सरफेस, ये ग्लास सरफेस है, ये ग्लास सरफेस है XY, इट्स पोजीशन आफ्टर द रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब इज शोन इन द फिगर, इसके अंदर along with the normals at the point of A and D, A पॉइंट हो गया ये वाला पॉइंट and this point is the D, ये नॉर्मल है यहाँ पर, तो बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। तो देखिए इसको कैसे करना है, तो देखिए जरा इस डायग्राम को देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको, जस्ट इससे पहले जो मैंने आपको प्रूविंग सेक्शन करवाया था फॉर द रिफ्रैक्शन फिनोमेना, उसके अंदर मैंने आपको एक बात बताया था, अगर ये इंसिडेंस एंगल है तो ये भी क्या होता है, इंसिडेंस एंगल होता है, करवाया था थोड़ी देर पहले, और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर ये रिफ्रैक्शन एंगल है, अगर ये रिफ्रैक्शन एंगल है तो ये वाला एंगल भी क्या होता है, रिफ्रैक्शन एंगल होता है। यहां तक तो समझ में आ गया होगा, आप इसको वैसे ज्योमेट्री से भी निकाल सकते थे, कोई बात नहीं, मैंने आपको थोड़ा ध्यान रखने के लिए कह दिया ना, आप ऐसे भी निकाल सकते थे इसको, ये 90 हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया, ऐसे ऐसे, ठीक है ठीक है। अब देखते हैं जरा देखिए इसकी मैं ज्योमेट्री समझाना चाहता हूं आपको सबसे पहले, देखिए ये आई आ गया, ठीक है ना, ये वेव फ्रंट वाला पार्ट है, ये इसने थीटा गिवन दे रखा है, ठीक है, ये थीटा है, तो ये तो आई है, हम जानते हैं, इसी को इसने फाई बता रखा है, इसने इसको आई बता रखा है और इसी को फाई बता रखा है। अब जरा यहां कंसीडर करते हैं अपन, देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला यहां से लेकर ऐसे, देखिए ये तो नॉर्मल है और ये सरफेस है, ये नॉर्मल है और ये सरफेस है, तो ये वाला पार्ट कितना हो गया, ये 90 हो गया, ठीक है। अब अगर ये वाला एंगल कितना है, थीटा, कितना है, थीटा, तो मुझे आप बता सकते हैं ये वाला एंगल कितना हो गया, ये क्या हो गया, 90 माइनस थीटा। यहां तक समझ में आ गया आपको, वापस से देख लीजिए, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर देखिए मैं एक पॉइंट लिखता हूं, I इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 90 माइनस ऑफ थीटा, मतलब I 5 भी है और 90 माइनस थीटा भी है। इसी तरीके से हम करेंगे R के लिए, रिफ्रैक्शन एंगल के लिए, तो देखिए R तो है ही है और ये 5 डैश भी है, देखिए 5 डैश है, ये है ना, यहाँ पर ये थीटा है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 डैश और यहाँ पर थीटा डैश है। अब देखिए रिफ्रैक्शन एंगल के लिए देखिए, तो यहाँ पर ये R इक्वल टू 5 हो गया। अब जरा इस पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट की है ना, इस पॉइंट की बात देखिए, ये तो यहां से लेकर ये तो 90 हो गया, यहां से लेकर यहां तक तो कितना है, ये थीटा डैश, तो आप मुझे बता सकते हैं ये 90, ये थीटा डैश, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 90 माइनस थीटा है ना, 90 माइनस, ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा डैश। तो यहां पर क्या लिखेंगे अपन वापस से, R 5 डैश और 90 माइनस थीटा डैश, यहां तक समझ में आ गया। वापस से देख लिए, I को मैं 5 भी लिख सकता हूं, I को मैं 90 माइनस थीटा भी लिख सकता हूं, R को मैं 5 डैश लिख सकता हूं और I को मैं क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस थीटा डैश, ठीक है। चलिए अब आगे, तो देखिए यहां पर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिख रहा हूं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होगा, वी नो दैट, ठीक है, I इज इक्वल टू R, ये तो हमको पता है, ये तो क्या है, स्नेल्स लॉ है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब क्या करेंगे, I को क्या लिखेंगे हम, यहां पर एक सपोजिशन ले रहा हूं मैं, I इज इक्वल टू साइन 5 को लिख सकता हूं और इसको क्या लिख सकता हूं, साइन 5 डैश। तो देखिए फर्स्ट वाला, देखिए फर्स्ट वाला नहीं है, सेकंड वाला नहीं है, थर्ड, तो देखिए थर्ड वाला हो चुका है अपने पास में, थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। नाउ इसी को मैं क्या लिखता हूं, आगे लिखता हूं, इसी को मैं आगे लिख रहा हूं, देखिए 5 को क्या लिख सकता हूं मैं, 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा, एंड व्हाट अबाउट दिस R, इट इज साइन ऑफ 90 माइनस ऑफ थीटा डैश, तो ये तो अपन जानते ही हैं cos थीटा, अरे यार इतनी मैथ तो आती है ना, चलो ठीक है, cos थीटा अपॉन cos थीटा डैश। तो देखिए सेकंड, ये फोर्थ वाला ऑप्शन भी आपके पास में करेक्ट हो गया। नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, इस वाले ट्रायंगल को लेंगे और इस वाले ट्रायंगल को लेंगे। अच्छा मुझे इसमें बताइए कि आप इसमें साइन आई निकाल सकते हैं क्या, साइन आई निकाल दो, इसके अंदर साइन आई कितना है, देखो साइन आई निकालेंगे हम, ये तो ये तो हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस, तो साइन आई कितना हो गया, BD अपॉन AD। नाउ स्टूडेंट्स इसके अंदर अपन साइन आई देखते हैं, साइन R देखते हैं, सॉरी, तो साइन R कैसे निकालेंगे इसके अंदर, देखिए ये तो हाइपोटेनस हो गया और ये R हो गया, तो इसके ठीक सामने वाली साइड ये क्या हो गई आपके पास में, परपेंडिकुलर हो गई, तो AC लिख लेंगे यहाँ पर, AC अपॉन AD। अब इन दोनों की वैल्यूज में पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, तो म्यू ऑफ G इज इक्वल टू BD अपॉन AD लिखूंगा ना, AD लिखूंगा, AD
इसमें फिर डिवाइड करूंगा मैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, इट इज AD अपॉन AC, सो द आंसर इज BD अपॉन AC। तो देखिए कोई क्वेश्चन मैच कर रहा है कि आपके पास में ये वाला मैच कर रहा है, यानी कि इसमें ये वाला नहीं है और ये तीन ऑप्शन करेक्ट है।